हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। स्टोकियोमेट्री एक चैप्टर्स मैंने स्टार्ट किया था, आपको मैंने उस पर थ्योरीज आपके बताई और बेसिकली मैंने बताया व्हाट इज स्टोकियोमेट्री। बेसिकली इसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो अननोन मासेस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के ढूंढने होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। इसमें सबसे बेस्ट मेथड मैंने बताया था आपको POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। आज हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नीट में। नीट एग्जाम पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन स्टोकियोमेट्री पे आते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जनरली ये चैप्टर कुछ कैलकुलेटिव टाइप है, बट हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? लुक एट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड इन लीटर, okay, at 1 atm and 0 degree Celsius when 10 gram of 100% pure calcium carbonate is treated with excess dilute sulfuric acid। तो क्या दिया हुआ है? excess dilute, क्वेश्चन नंबर 1, excess dilute sulfuric acid। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्वेश्चन आपने देख लिया? बिल्कुल सर। चलो अब इस चीज को समझो बच्चों, क्या दिया हुआ है। पहले तो हमें रिएक्शन लिखना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करता है ना, ये ट्रीटमेंट हो गया, क्या प्रोडक्ट बनेगा सर? CaSO4 प्लस H2O एंड प्लस CO2, यही तो हो जाना है। बिल्कुल। क्वेश्चन में आप देखो CaCO3 और CO2, बिल्कुल ये जनरल बैलेंस कंडीशन है। बिल्कुल, चलो लिखो 1 मोल CaCO3 से कितने मोल CO2 बने? 1 मोल CO2 बने। बिल्कुल याद है ना, ये आपके नोन है, याद करो, ये नोन और ये अननोन। आया? यस सर। अच्छा, 1 मोल में कितने मास होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बच्चे? 100 ग्राम। तो लिखोगे 100 ग्राम CaCO3 से कितने, 1 मोल मतलब क्या? मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर वॉल्यूम। 1 मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं सर? 22.4 लीटर CO2 बनेंगे। बिल्कुल। आपके पास कितने गिवन है? 10 ग्राम ऑफ 100% प्योर। 100% प्योर मतलब कंप्लीट 10 ग्राम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो 10 ग्राम CaCO3 से कितने लीटर आपके CO2 बनेंगे? बिल्कुल, 10 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल, आपके आ गए 2.24 लीटर CO2। क्या कोई प्रॉब्लम है? देखो बिल्कुल, स्टोकियोमेट्री यही तो कहता है, नोन और अननोन ढूंढ लो, यू विल गेट द आंसर। सो आंसर विल बी 2.24 लीटर। क्या मैं इधर देख सकता हूं आंसर? यस, आंसर इज 2.24 लीटर। आपको समझ में आ चुका होगा, इजी कैलकुलेशन है। तो बच्चों अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? वेट फॉर अ मोमेंट, पहले मैं एक बार इसको रब कर दूं। बिल्कुल सर जी, आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आंसर को। वेट, अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप आराम से पढ़ लो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। क्या गिवन है? व्हाट इज गिवन हियर? व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP। STP मतलब 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। द मोल ऑफ HCl फॉर्म, फिर से आपको पता है क्या करना है? रिएक्शन लिखना है, क्योंकि स्टोकियोमेट्री में तो रिएक्शन ही होते हैं। बिल्कुल, मैंने लिख दिया, जनरल रिएक्शन लिखो, H2 प्लस Cl2, इनके रिएक्शन से क्या बनना है? HCl। बिल्कुल, बैलेंस कर लूं, 2HCl। बहुत अच्छा, ये जनरल कंडीशन है। चलो, इसमें आप देख रहे हो कि भैया ये 1 मोल है। बिल्कुल, ये भी 1 मोल है। बहुत अच्छी बात है। और ये कितने बन गए? 2 मोल। अब क्वेश्चन में पूछा है कि बोलो कितने मोल HCl के बनेंगे। चलो अब आप ध्यान से देखो बच्चों, आपको पता है 1 मोल H2 से 2 मोल HCl बनने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपके पास कितने मोल है HCl के? मोल 22.4 लीटर। आपको पता है कि भैया 22.1 मोल में भी कितने होते हैं? 22.4 लीटर ही तो होते हैं, यानी 24.2 लीटर H2 से कितने मोल बनने हैं? 2 मोल HCl ही तो बनने हैं। भाई रिलेशन तो बहुत आसान है। बहुत अच्छा। अब मैं बात करूं क्लोरीन की, एक एक करके एस्टिमेट करेंगे।
1 मोल क्लोरीन से Cl2 गैस से कितने मोल HCl बन रहे हैं जल्दी बता दो। 2 मोल HCl बनने वाले हैं। अब आपको पता है 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 22.4 लीटर Cl2 से कितने मोल HCl बनेंगे, 2 मोल HCl बनेंगे। ये वॉल्यूम और मोल रिलेशन है, यहां पे बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि आंसर जो ऑप्शन है वो मोल पे है। आपके पास कितने लीटर है Cl2 के, जल्दी से देखो तो बच्चों 11.2 लीटर। 11.2 लीटर Cl2 से कितने बनेंगे जल्दी बता दो। 11.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा 1 मोल HCl। अब आप देखो H2 से कितने बने 2 मोल, क्लोरीन से कितने बने 1 मोल। यानी आपको पता होता है, थोड़ा सा पलट दूं मैं, इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, Cl2, और लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता है। तो इस बार कौन सा मोल लेंगे, किसका कौन सा आंसर लेंगे, जो लोएस्ट है, और लोएस्ट कौन है 1 मोल HCl, इसलिए H2 का हमें नहीं लेना। याद आ गया, तो मैंने इस बार क्वेश्चन को थोड़ा ऑपोजिट कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी बता दो, 1 मोल HCl। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा 1 मोल HCl। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप पे कमांड है थ्योरी पे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर दूं एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देखो बच्चों एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस गिवन है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम O2 इन क्लोज वेसल। बहुत अच्छा। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। देखो फिर से लेफ्ट इन एक्सेस, यानी इस बार क्या एक्सेस रिएजेंट ढूंढना है। देखो बहुत अच्छी बात है, अपन ढूंढ के देखें। चलो पहले तो रिएक्शन लिख लो। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बन गया बच्चों, MgO बना। ठीक है, चलो पहले तो लिख दूं ये 1 मोल है, बैलेंस कर लूं, यहां 2 लगा देता हूं, तो यहां भी 2 लगाना होगा। तो अब ये 1 मोल नहीं, जनरल जो एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है, 2 मोल, 1 मोल और 2 मोल बन गए, यही तो है। चलो अब कहता है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो बहुत अच्छी सी बात समझो, 1 मोल, समझना 1 मोल O2 को कितने मोल Mg चाहिए, 2 मोल Mg चाहिए। देखो तो रिएक्शन में यही तो लिखा हुआ है। अच्छा 1 मोल O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम मोलिकुलर मास। तो लिखो 32 ग्राम O2 को कितने मोल चाहिए, Mg का मोलिकुलर मास क्या होता है 24, यानी 2 × 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए। बिल्कुल, और आपके पास कितने ग्राम है देखो तो 0.56, तो 0.56 ग्राम O2 को कितने चाहिए, 2 × 24 मल्टीप्लाई 0.56 एंड डिवाइडेड बाय 32। क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखो। किसने मना किया आपको, चलो मना नहीं किए तो मैंने लिख दिया। चलो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। 8 3 24, देन हियर 4, 2 2 4, यहाँ कितना हो जाएगा 28। चलो 28 × 3 कितना होता है 84, 8 3 24, यस 84/100, यानी कितने ग्राम कैल्शियम चाहिए 0.84 ग्राम, सॉरी कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम चाहिए। यानी आपको इतने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपके कितने हैं भैया, ज्यादा दे दिया 1 ग्राम। तो आपको पता चल गया ज्यादा कौन है, मैग्नीशियम। तो भैया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होना, बचा ये और ये, यानी ए और सी। तो अब बताओ 1 ग्राम में कितने खर्च हो गए 0.84, तो बचाओ Mg लेफ्ट, Mg कितना बचा जल्दी बता दो बच्चों, 8, 1 - 0.84, यानी क्या हो जाएगा 0.16 ग्राम। सो टेल मी, वेट फॉर अ मोमेंट, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, जल्दी बता दो, दैट इज द ए ऑप्शन। आई थिंक ये क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं और आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो मैं इसको रब करता हूं और हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने इन सबको नोट डाउन कर चुके होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 4, चेक इट आउट। चलो क्वेश्चन 4 आ चुका है आपके सामने। चलो देखो तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो गैस का मिक्सचर है उसमें क्या क्या है, H2NO2
और किस रेशियो में है, 1:4 मास का रेशियो है। व्हाट इज द मोलर रेशियो, यानी मोल का रेशियो बोलो। अच्छा बात है, बहुत अच्छा, लिखो लेट द मास ऑफ H2, जो H2 का मास है वो क्या है, x मान लूं, और मास ऑफ O2, जो O2 का मास होगा वो क्या मान लूं मैं, 4x मान लूं, क्योंकि 1:4 का रेशियो तो है। चलो अब मैं बोलूं मोल ऑफ H2, तो बोलो तो मोल क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, H2 का 2। बहुत अच्छी बात है। फिर मैं लिखता हूं मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, x/8। बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बोलूं कि मोलर रेशियो बताओ, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय x/8। क्या हो सकता है क्या, अब आप देखो ये x कैंसिल, दैट देयर कम्स 8/2, दिट विल कैंसिल ईच अदर एंड द आंसर विल बी 4:1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, आंसर क्या आ गया बच्चों, 4:1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पे करेक्ट है, ए बी सी, 1:4 नहीं, 4:1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? आई होप ये ऐसे क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग रखो और थ्योरी को बूस्टअप कर लो। चलो अब मैं इसको, आपने आई होप इसको नोट डाउन कर लिया, आप इसे जल्दी से देख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके चलो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, एक बार पढ़ लो। क्या ये टफ दिख रहा है क्या, काफी बड़ा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिग क्वेश्चन इट इज गिवन हियर। सपोज द एलिमेंट x and y combine to form two compound xy2 and x3y2 when 0.1 mole of xy2 weighing 10 gram and 0.05 mole of x3y2 weighing 9 gram, the atomic weight of x and y, यही तो गिवन है। अच्छा देखो तो कंपाउंड क्या बना, जल्दी बता दो, XY2। ठीक है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लिखूं, अगर इसे मुझे कोई कहे कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मैं लिखूंगा, पहले तो मान लूं मैं कि मुझे ढूंढना क्या है, एटॉमिक वेट ढूंढना है, तो मैं लिख देता हूं, समझना, लेट द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स बी ए, एक्स का क्या मान लिया, एंड द एटॉमिक वेट ऑफ वाई बी बी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब मैं बात करूं XY2 की, तो XY2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, X का मतलब A है, तो A + 2B इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.1 मोल XY2 का मास गिवन है 10 ग्राम, तो बोलो 1 मोल का क्या हो जाएगा, अरे वाह, 1 मोल XY2 का जो मास होगा वो हो जाएगा 10/0.1 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो ये XY2 यानी 1 मोल मतलब 100 ग्राम, तो देखो पहला इक्वेशन आ गया, यानी A + 2B = 100, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलो अब दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है बच्चों, जल्दी बता दो, X3Y2। यस सर, चलो इसका मास क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 3A + 2B = द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा इसमें कितना दिया हुआ है, 0.05 weighing 9 ग्राम। चलो बहुत अच्छी बात है, 0.05 ग्राम जो है X3Y2 का weighing कितना है, जल्दी बता दो, 9 ग्राम है। तो बोलो 1 मोल का weighing कितना होगा, तो 1 मोल का weighing होगा 9/0.05। क्या इसको ऊपर लिख दूं मैं 100, बिल्कुल लिखो सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 5 × 10 20, यानी कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। Am I right? Yes sir, that is the mass is 180 ग्राम। एक बार फिर से चेक कर लूं, 0.05 9 ग्राम X3Y2, यस। तो मैं यहां लिख देता हूं 180। ये आपका 2 इक्वेशन आ गए। अब आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ा इधर आ रहा हूं, क्लियर विजिबल है आपके लिए, यस। चलो अब मैं लिख देता हूं A + 2B = 100 and 3A
प्लस 2b इज इक्वल टू 180। इस इक्वेशन को आपको पता, मैथमेटिक्स तो थोड़ी बहुत आपको आती होगी, मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये और ये कैंसिल, तो बच गया -2a इज इक्वल टू 100 माइनस 180 माइनस 80। बहुत अच्छी बात है, माइनस माइनस कैंसिल 24, यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया 40 ग्राम। और ये 40 ग्राम मतलब क्या, एटॉमिक वेट ऑफ x, एटॉमिक वेट ऑफ x इक्वल टू a इज इक्वल टू 40 ग्राम। चलो एक पार्ट तो हो गया। अब ये 40 की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 2b इज इक्वल टू 100। तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2 30 ग्राम। यानी जो वेट होगा y का वो क्या हो जाएगा 30 ग्राम, जो x वेट होगा x का वो क्या हो जाएगा 40। चलो ढूंढो कहाँ आंसर है, 40 एंड 30। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, हमने इजीली इस चीज को ढूंढ लिया। ये सॉल्यूशन आपके पास है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजीली अप्रोच मी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मैं इसको रब करता हूं और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गए हैं आपके स्क्रीन पे। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। इस अगेन इज सो मच इजी क्वेश्चन, आप इस चीज को अच्छे से समझ लेना। सॉल्यूशंस मैंने क्या बोला, कैलकुलेटिव टाइप है, लेकिन कैलकुलेशन आपको बल्कि नहीं मिलेंगे, बस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो सिंपल। चलो क्वेश्चंस क्या है देखो तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अच्छा आप देखो तो मैग्नीशियम फॉस्फेट की अगर मैं बात करूं तो एक मोल में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 to 8, यानी एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 8 मोल ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं, यानी 8 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में है। तो बोलो 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मैग्नीशियम फॉस्फेट में होंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, चलो मैं लिख के दिखाता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं भैया, 8 मोल ऑक्सीजन एटम, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 8 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में है, 1 मोल Mg3PO4 हॉल ट्वाइस में है। बिल्कुल सर जी। आपके पास कितने मोल हैं, 0.25 मोल, 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितने में होंगे, तो बहुत अच्छा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 8, यही तो हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व करना आपको आता है, बिल्कुल सर हम सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज 4, क्लियर टू यू, दैट इज वी गेट हियर 1/16। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, अच्छे से देख लो, 1/16 मोल ऑफ Mg3PO4 हॉल ट्वाइस। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे और एक चीज़ें हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ विल कंटेन 0.5 मोल। यहाँ पे पॉइंट्स को आपको जो है ना इसने चेंज कर दिया है, एक बार और देख लूँ कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 हॉल ट्वाइस विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, 8 mole 4 to 8 mole of oxygen atom will contain 1 mole here. Okay, 0.25, that is 0.25 upon 8, that is 425, 1/16। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो मेरे कितने आ जाएंगे, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। 16 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 96, that is 4, ओके 1.10, 0.6 के आसपास आ जाएगा, दैट इज 6 के समथिंग आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके एक्चुअली करेक्ट दिख तो नहीं रहे हैं, मुझे लगता है सारे रॉन्ग ऑप्शंस तो नहीं दिखे यहाँ पे। एक बार और अपन चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 हॉल ट्वाइस। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो 4 to 8 ऑक्सीजन विल कंटेन 0.25 मोल, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल Mg3PO4 हॉल ट्वाइस, 0.25 दैट इज 0.2 into 5 into 8, 24, 100 आ चुका,
8 4 32, यस थोड़ा गलत हो चुका था कैलकुलेशन, 8 4 32 होना था। तो अगर हमने अब 32 को आप इजीली कर सकते हो, अगर मैं लिख दूं 1, यहाँ लगा दूं पॉइंट 1010, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है 0.03। अगर 0.03 आ जाए और आगे मैं सॉल्व करूं तो मुझे ये ऑप्शन मिल चुका है, यानी इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3.125 इंटू 10 टू द पावर -2। तो देखो कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। 8 4 मैंने 16 लिख दिया था, इसलिए मुझे लगा ये आंसर कहां मिसिंग है। तो देखो 8 4 32 एंड 1/32 यू विल गेट 3.125 इंटू 10 टू द पावर -2। सो द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 1। आपको समझ में आ गई, थ्योरी कभी मिसिंग नहीं होती, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बन जानी है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो मैं सॉल्यूशन को रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? जल्दी से एक बार रीड आउट कर लो बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड आउट करूं। 2 gram metal carbonate is neutralized completely by 100 ml of 0.1 normal HCl। ओके, न्यूट्रलाइज किया, यानी जितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा उतना इसका भी तो होगा। तो बोलता है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। बहुत इजी है। चलो अगर मैं बोलूं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चलो नॉर्मलिटी HCl की कितनी दी हुई है? 0.1। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, मान लिया इसको मैंने x। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। चलो बहुत अच्छी बात है, ये और ये कैंसिल हो गया। चलो हमने लिखा 0.1 इज इक्वल टू 10x। ओके, x इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 10, यानी क्या आ जाएगा? 1/100। जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं HCl के वो आ गए 0.01। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आपको पता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो नंबर ऑफ gram equivalent of HCl will be equal to number of gram equivalent ऑफ मेटल कार्बोनेट। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए जब दो रिएक्टेंट के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। यानी मैं थोड़ा इधर आ जा रहा हूं, यानी मैं अब कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट जो आपका हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.01। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। नंबर ऑफ, याद करो मैंने बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। होता है क्या? गिवन मास आपके कितने गिवन है? 2 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए? 0.01 इज इक्वल टू 2/E। हो गया क्या बच्चों? यस। तो E इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? 2/0.01। इसी को तो अपन लिख सकते हैं 100, बिल्कुल 100 लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 200। यानी जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना है? 200। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, ये आपके एम्स लेवल तक आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपने देख लिए बच्चों, अच्छे से देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो आप पूछ लो। नॉर्मलिटी का मैंने फॉर्मूला लिखा, नॉर्मलिटी की वैल्यू लिखी, ml को लीटर में चेंज किया, मतलब जो वैल्यू है उसको चेंज कर लिया। इससे हमारा क्या आ गया? x मतलब क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HCl का और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मेटल कार्बोनेट का क्या होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि क्वेश्चंस में कहा है न्यूट्रलाइजेशन है। अब मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पुट किया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अगर आपने सॉल्व कर लिया यू विल गेट द आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलो मैं अब इसको, आई होप आपने नोट डाउन कर चुके हैं, मैं इसको अब रब करता हूं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप देखो, समझो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखो क्या दिया हुआ है, 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन on combustion gives 0.44 gram CO2, okay, and 0.18 gram H2O,
बहुत अच्छी बात है। क्या दिया हुआ है? 0.18 ग्राम ऑफ H2O। इफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड वेइंग 60 ग्राम, जो 1 मोल है उस कंपाउंड का, उसका वे कितना है? 60 ग्राम है। देन व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कोई प्रॉब्लम? यानी जो सबसे पहला टारगेट है वो मुझे ढूंढना है कार्बन का परसेंटेज, हमें ढूंढना है हाइड्रोजन का परसेंटेज, और हमें ढूंढना है ऑक्सीजन का परसेंटेज। क्या आप इस चीज को ढूंढ सकते हो? क्या बताओ किस तरीके से हम इसको ढूंढ सकते हैं? जल्दी बता दो। 0.30 ग्राम ही है, तो जल्दी बताओ कैसे ढूंढ सकते हैं? अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कहाँ है? 0.44 में 0.44 डिवाइडेड बाय 44, एंड कंपाउंड कितना है भैया? 0.30। क्या 0.30 है? बिल्कुल। और कार्बन का जो आपका मास होता है वो कितना होता है? 12 अपॉन 0.30। क्या हो सकता है क्या? और अगर परसेंटेज में लिख दूं 100, क्या काम हो जाएगा? ये पॉइंट और ये पॉइंट कट हो गए, ये बच गया 44, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 3 4 जा 12। अरे वाह जी सर, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया? जल्दी बता दो भैया। परसेंटेज ऑफ कार्बन आ चुका 40%, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हाइड्रोजन ढूंढना है। हाइड्रोजन है कहाँ पे? वाटर में है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या लिखूंगा? जल्दी बता दो बच्चों। हाइड्रोजन का जो है वो है कितना? 0.18 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? जल्दी बता दो बच्चों। ये जो आपकी वैल्यू है H2O में है, तो दैट इज 2 अपॉन व्हाट इज वैल्यू? 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हो जाएगा? क्या? बिल्कुल। अब सॉल्व करके देखो, ये पॉइंट कैंसिल, ये 18, ये 0 कैंसिल। ओके, अब क्या हो जाएगा? 2/3। चलो 2/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? जल्दी बता दो। 0.67 इंटू 10, यानी क्या हो जाएगा? 6.7%। बहुत अच्छी बात है। क्या परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ चुका? दोनों का समेशन करके देखो कितना हो जाएगा? 46.7 के आसपास। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? जल्दी बता दो। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस 6.7। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग हियर। थोड़ा बिग क्वेश्चन है, इसलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस 46.7। 46.7 मतलब क्या हो जाएगा? 53.3 के आसपास हो जाएगा। क्या? बिल्कुल, ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 53.3 के पास आ गया। अब हमें पता है टेबल बनाना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना है? 40। हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? 6.7, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.3। याद आया? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। बहुत अच्छी बात है। अब डिवाइड करके देखो, 40 अपॉन 12, 6.7 अपॉन 1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन का 53.3 डिवाइडेड बाय 16। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? 6.7 और इसकी अगर हम सॉल्व करें तो 3.33 के आसपास आ जाएगा, और ये भी हम डिवाइड करें तो 3.33 के पास। अब सिंपल रेशियो कैसे ढूंढते हैं? याद करो, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33, जो स्मॉलेस्ट होता है। याद आया? यस सर। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 1, 2 एंड 1। तो इससे हमारा क्या निकला? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू C1H2O, यानी क्या? CH2O। चलो, अब अगर आपसे कोई पूछे, जल्दी बता दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, जल्दी बता दो, कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 और ऑक्सीजन 16। 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं थोड़ा इस तरफ मूव करता हूं। अगर आपसे कोई पूछे भैया मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, तो m की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में क्या है? 60 और एम्पिरिकल क्या है? 30, यानी n की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो क्या बोलूंगा?
हेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई इंफिरिकल फॉर्मूला यानी CH2O। तो चलो यानी हो जाएगा C2, n की वैल्यू क्या है 2, यानी C2H4O2, यही तो हो जाएगा C2H4O2, यानी दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कोई प्रॉब्लम? बिग कैलकुलेशन था, मैंने इसको अनवांटेडली इंक्लूड किया ताकि थोड़ी सी आपकी पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए। क्या ऐसा ऑप्शन है? अब मैं धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, दैट इज C2H4O2, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो मैं अब इसको रब करता हूं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका आपके पास। क्या है क्वेश्चन, एक बार देखो तो बच्चों। इन अ फ्लास्क द वेट रेशियो ऑफ CH4 एंड SO2 अच्छा इज 1:2, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है मोल्स अगर इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल्स तो अपने आप ही इक्वल होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन में मैं आपको देखता हूं व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज द वेट रेशियो। लेट द लिख दूं, लेट द मास या वेट, मास ऑफ CH4 माना x है, तो मास ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, 2 है, 1:2 तो 2x हो जाएगा। तो चलो मोल्स ऑफ CH4 बोलो, मोल्स ऑफ CH4 क्या हो जाएगा, x/16 होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू x/16 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, होगा क्या। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ SO2 तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 2x अपॉन SO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 32 + 32 64, दैट इज x/32। बहुत अच्छा। चलो अब मैं पूछूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, ऑफ SO2 इज इक्वल टू x/32 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब मैं इस तरफ मूव करता हूं। अब आपको पता है, कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, और इस बार SO2 को आगे कर दिया है, यानी पहले इसको लिखोगे तो भैया रेशियो क्या हो जाएगा, SO2 का और CH4 का, तो हो जाएगा x/32 मल्टीप्लाई बाय Na डिवाइडेड बाय x/16 मल्टीप्लाई बाय Na। देखो क्या क्या कैंसिल हो जाना है, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, SO2 और CH4 के मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो जाएगा 1:2। याद रखना 2:1 गलती से भी मत करना, अच्छे से देख लो, दिस इज C इज द ऑप्शन। ये पूरा सॉल्व हुआ, 1:2 का रेशियो आया। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। आई होप तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे। सॉल्यूशन आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसको रब करता हूं और हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। अच्छे से देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ लो बच्चों क्वेश्चन को। क्या गिवन है, 10 ग्राम ऑफ MgCO3 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग 0.1 मोल ऑफ CO2 एंड 4 ग्राम ऑफ MgO। तो बोलता परसेंटेज प्योरिटी निकालो। शायद इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या लिख दो, रिएक्शन MgCO3 ब्रेक होके क्या बनेगा, MgO + CO2। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस में कहा है 10 ग्राम, तो आप देखो अगर मैं इसको ले लूं तो ये देखो, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। बहुत अच्छा। इसके 1 मोल में मास क्या होते हैं, 84 ग्राम, और इसके 1 मोल में मास कितने होते हैं, 24 एंड 16, 30 ग्राम। 24 एंड 16 कितने, 30 नहीं 40 ग्राम होंगे ना बच्चों, 24 एंड 16 दैट इज द 40 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, आपको 40 ग्राम MgO बनने के लिए कितने ग्राम MgCO3 चाहिए, 84 ग्राम MgCO3 चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर। अब आपसे पूछे कि भैया आपके पास कितने ग्राम बने हैं, 4 ग्राम MgO बनने के लिए कितने ग्राम चाहिए, 84 × 4 / 40। ये कैंसिल,
और ये वाला 4 यानी 10 कैंसिल, यानी कितने चाहिए 8.4 ग्राम MgCO3 चाहिए। इतने ग्राम आपको MgCO3 चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपके पास कितने हैं भैया 10 ग्राम, ज्यादा गिवन है, तो हम सीधा लिख सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये और ये कैंसिल, 1 0 ये भी कैंसिल, यानी कितना आया 84%। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज द डी ऑप्शन 84%। आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा टफ लगे होंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको काफी हेल्पफुल होंगे। क्लियर टू यू? सो बच्चों आज का सेशन मैं यही खत्म करता हूं। आप क्वेश्चंस को देखो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन इजीली अप्रोच टू मी। सो टाइम हैज कम, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू सो मच।